नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको प्रति माह मिलता है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, और आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किए हैं जिनको आपको 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में निपटा लेना है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी एक ही बार में समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है बिहार, यूपी जैसे राज्यों पर, जहां पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग पेंशन पर डिपेंड हैं। तो इससे पहले वरिष्ठ नागरिकों को सरकार जो है बिहार जैसे राज्यों में 400 रुपए देती थी, जिसको उन्होंने चुनाव के टाइम बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है, क्योंकि अब तो सरकार बन चुकी, एक तरह से हम लोग अगर कहें तो सरकार का मतलब तो अब खत्म हो गया। अब वो नई नई पात्रता शर्तें इसमें लेके आ रही ताकि कैसे लोगों को बाहर किया जाए। तो इसी में देखिए, शर्त यह है कि 1100 रुपये आपके खाते में अब तभी आएंगे जब आप 31 जनवरी 2026 से पहले, इसमें जो वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा वो सभी कार्य कर लेते हो, है ना। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं केवाईसी, अगर केवाईसी आपने नहीं करवाया तो आपका पैसा अटक सकता है या फिर भुगतान भी रुक सकता है। सेम यही यूपी के लिए भी है। यूपी में अगर आप पेंशनर यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो, दिल्ली के हो, तो आप अगर केवाईसी नहीं करवाते हो 31 जनवरी 2026 से पहले, तो आपकी पेंशन जो है वो अटक सकती है। उसके बाद केवाईसी की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2026 है। साथियों, मेरे पास कई सारे बुजुर्ग हैं जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं। उन्होंने मुझसे ये क्लियर कहा है कि भैया अभी अगर हम जा रहे हैं सरकारी दफ्तरों में केवाईसी करवाने, बैंकों में केवाईसी करवाने, तो वहाँ पर मेरी केवाईसी हो नहीं रही है। जिसमें दो रीज़न सामने निकल के आ रहे हैं। पहला रीज़न हो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाना, और दूसरा रीज़न आ रहा है अब जब भीड़ है तो भीड़ की वजह से सर्वर डाउन हो जाना। वो तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी बैंक में अगर हम लोग जाएं और वहाँ पर अगर 2 ग्राहक से ज़्यादा आ गए तो उनका सर्वर हमेशा के लिए डाउन हो जाता है, फिर उस दिन काम नहीं होना है। तो यही चीज़ बुजुर्गों के साथ भी देखने को मिल रही है। और कई बैंक ऐसे हैं जो आरबीआई की तरफ से निर्देशित किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आरबीआई का ये क्लियर निर्देश है कि हर सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर होना चाहिए ताकि उन्हें लाइनों में ना लगना पड़े, अपना काम वो इजीली करवा पाएँ। बट कई सारे बैंक ऐसे हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और मैं आप सभी सीनियर सिटीजन से कहना चाहूँगा, अगर आपको भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्पेशल डेडिकेटेड काउंटर नहीं मिल रहे हैं, आपको लाइन से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, आपको लाइन में लगने को कहा जा रहा है, तो आप खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। बैंक में आपके लिए आवाज़ उठाने कोई नहीं आएगा। आपको खुद अपने आप आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपना काम कराना पड़ेगा। वैसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 31 जनवरी 2026 तक अभी आराम से बहुत समय है। आप आराम से समय निकाल के 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद जाएं, तब आपका काम आराम से हो जाएगा। साथियों, हर साल ई केवाईसी आपको करवानी अब अनिवार्य होगी। ठीक वैसे ही जैसे पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, अब आपको ई केवाईसी भी हर साल करानी पड़ सकती है। कैसे करानी है केवाईसी, चलिए उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये केवाईसी खुद से नहीं होगी, ये सिर्फ सीएससी सेंटर यानी कि बैंक के जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ से होगी या फिर बैंकों से होगी। अब यहाँ पर करना क्या है, बैंक के जो सीएससी सेंटर होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि आजकल बैंकों ने लिमिट लगा रखी है कि अगर आप मेन ब्रांच से पैसे निकाल रहे हो तो 20,000 से ज़्यादा आपको निकालने होंगे। अगर आपको उससे कम निकालने हैं तो उन्हीं का एक सर्विस सेंटर है पीछे, वहाँ पर जाके आपको निकालने पड़ेंगे। ये कुछ दूरी पर सेंटर होता है जहाँ पर जाके आपको पैसे निकालने होते हैं। जैसे किसी को 1000 निकालने, किसी को 500, किसी को 2000, तो वो छोटा अमाउंट जो है वो सीएससी सेंटर वाले निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप ई केवाईसी करवाने जा रहे हो और सीएससी सेंटर वाले आपसे पैसे मांग रहे हैं चार्जेस के नाम पर, तो एक भी रुपया आपको नहीं देना है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। एक भी रुपया अगर इसमें आप देते हो, आप या फिर कोई आपसे मांगता है, तो उसके जिम्मेदार आप हो। आप अगर पैसा अगला मांग रहा है तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, सर्वर डाउन की समस्या अगर हो रही है आपके साथ भी, तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। एक साथ कई लोग केवाईसी कराने पहुंच रहे हैं, इसलिए कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, अभी समय बहुत है। अगर केवाईसी नहीं कराई गई तो क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको जैसे हर महीने 1000 रुपये पेंशन मिलती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेकिन आपने केवाईसी नहीं करवाई तो पैसा खाते में नहीं आएगा। आपको बैंक और सीएससी सेंटर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जब तक आप केवाईसी करा नहीं दोगे तब तक पैसा आपका अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए इसे अभी जल्दी करा लेना समझदारी है। उसके बाद आ जाता है आरबीआई की बड़ी सुविधा, वीडियो केवाईसी। ये उन बुजुर्गों के लिए है जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन कामों के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर जिनके पास स्मार्टफोन है, ये उनके लिए है। आरबीआई ने निर्देश किया है कि सभी बैंक अब वीडियो केवाईसी करवाएं। यानी जो बुजुर्ग
थोड़ा बहुत फ़ोन की नॉलेज रखते हैं, आप वीडियो केवाईसी घर बैठे कर सकते हो। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके बैंक केवाईसी अपडेट कर सकते हो, अकाउंट अपडेट कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ी राहत है। यानी कि इसका प्रोसेस क्या होगा वो आपको बैंक में जाके पूछ लेना है, अपना इसकी बैंक के ऐप से होगा या फिर कोई और वेबसाइट जो उन लोगों ने सेलेक्ट करके रखी हो, वहाँ पर जाके आपको ये पता कर लेना है। भीड़ बहुत है तो आप इतना पता करके आ जाओ कि सर हम वीडियो केवाईसी करेंगे, कैसे करना है, तो वो आपको वहाँ पर प्रोसेस बता देंगे, क्योंकि हर बैंक का प्रोसेस अलग होता है। एसबीआई का अलग, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग, हर बैंकों का अलग अलग। 18 से 60 उम्र वालों के लिए भी है जरूरी सूचना। यह जानकारी सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है और किसी भी बैंक में आपका खाता है तो बैंक में जाकर के केवाईसी जरूर करवा लें। आपके पास, आप लोग देख रहे होगे आजकल मैसेज आ रहा होगा कि आपको केवाईसी करवानी है, तो जल्द से जल्द जाके इसको कंप्लीट करवाइए। पैन आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले भी बताया है, 31 जनवरी 2026 से पहले आप पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करवा लो। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण है नहीं बताने को। तो अगर आप पेंशनर हो तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो जो मैंने काम बताया है केवाईसी से रिलेटेड, इसको आपको जरूर करवा लेना है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।